स्टूडेंट अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 की कंडीशन क्या दे रखी है क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। इफ 10 टाइम ऑफ द 10 टर्म यानी कि 10वें टर्म का 10 गुना ऑफ एपी इज इक्वल टू द 15 टाइम ऑफ 15 टर्म, यानी 10वें पद का 10 गुना 15वें पद का 15 गुने के बराबर है। और शो दैट द 25th टर्म ऑफ एपी इज 0। और हमें यह भी प्रूव करना है कि 25वां टर्म जो है इसका वो उस एपी का क्या है, 0 है। तो स्टूडेंट यहां से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं हमें क्या गिवन है। तो स्टूडेंट गिवन क्या है हमारा, 10 टर्म ऑफ 10 टाइम्स, सॉरी क्या है, 10 टाइम ऑफ 10 टर्म, TERM टर्म इज इक्वल टू, क्योंकि ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इज इक्वल टू 15 टाइम ऑफ 15 टर्म, TERM टर्म। तो स्टूडेंट हमें यही दिया हुआ है, तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम एक बार में निकालते हैं अपना 10वां टर्म, उसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट 10th टर्म हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम देख लें तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस क्या होता है हमारा n माइनस 1 इंटू डी। तो स्टूडेंट 10 टर्म की अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, a 10 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसलिए कितना है a, यानी a प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है 10 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना हो जाएगा a 10 टर्म इक्वल टू a प्लस 9d हो गया। a प्लस क्या हो गया हमारा 9d, बिल्कुल ठीक है। अब इसी तरीके से स्टूडेंट पहले हम निकालते हैं 15 टर्म। तो 15 टर्म क्या हो जाएगा, सेकंड कंडीशन ले लेते हैं, यानी हमें सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है 15 टर्म। तो स्टूडेंट इसके लिए निकाल लेते हैं a 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। तो a 15 यानी 15 टर्म इक्वल टू a प्लस क्या हो जाएगा 14d। तो ये हो गया हमारा 15 टर्म, ये हो गया हमारा 10 टर्म। अब स्टूडेंट इन दोनों को उठा के अपने क्वेश्चन की जो हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, यानी कि 10 गुना 10वें टर्म का, तो स्टूडेंट निकाल दें। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या दे रखा है, 10 टाइम्स ऑफ 10 टर्म इज इक्वल टू 15 टाइम ऑफ 15 टर्म, यही तो दिया हुआ है। तो स्टूडेंट कर लीजिए 10 टर्म कितना है हमारा a प्लस 9d, इसका 10 टाइम, लो जी 10 का गुना कर दिया, बराबर किसके है 15 गुना 15वें पद के, 15वां पद क्या है हमारा a प्लस के 14d। तो स्टूडेंट देखिए हमने अपने स्टेटमेंट को अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख दिया, जो हमें कंडीशन दे रखी थी। अब स्टूडेंट हम अपने क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट सॉल्व करना। तो स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा, देखिए 10 है, आप मूव कर दीजिए इसे, तो क्या होगा a प्लस 9d इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 अपॉन 10 इक्वल टू a प्लस 14d। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी, ठीक है ना। तो d की वैल्यू जो हो जाएगी उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना क्या 14d। तो स्टूडेंट अब हमें यहां से क्या मिल जाएगा, अब हमें अपने क्वेश्चन में, सॉरी ये क्या है 14d है, ओके। तो डिवाइड कर देते हैं, 3 अपॉन 2 हो गया, यानी a प्लस 9d इक्वल टू 3 अपॉन 2, और क्या हो गया जी a प्लस 14d। अब स्टूडेंट यहां से a प्लस के 9d हो गए जी। अब आप एक काम कीजिए, 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो कितना हो गया 3 अपॉन 2a, और प्लस के कितने हो गए 14 इंटू 2 इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट 14 इंटू 3, सॉरी कितना हो जाएगा 42, भाई 14 दिया कितने हो गए 42, 14 कम 14 14 28 14 दिया 42, ठीक है, बटे 2d। अब स्टूडेंट क्या करना है, a को एक तरफ ले लो, यानी a माइनस 3 अपॉन 2a। अच्छा जी इसे भी इधर ले लीजिए, अच्छा इससे से डिवाइड कर दूं 21 हो गया जी, कितना हो गया 21d, और माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट 9d। तो एलसीएम ले लीजिए 2 अपॉन कितना हो गया 2a माइनस 3a इक्वल टू 20 माइनस 8 अगर स्टूडेंट आप करते हैं तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहां से 12d मिल जाएगा, 21 माइनस 9d इक्वल टू 12d। अच्छा दोनों को माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा माइनस a, 2a माइनस 3a इक्वल टू माइनस a इक्वल टू 12, इसमें 2 की गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा 24d। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के 24।
तो स्टूडेंट यहां से क्या करा हमने, ए की वैल्यू जो है अपनी वो हमने फाइंड आउट कर ली है। तो हमें ए की वैल्यू मिल गई है, ए की वैल्यू क्या मिल गई है, माइनस के 24d। तो स्टूडेंट यहां तक देखिए हमने जो अपने क्वेश्चन में जो हमें कंडीशन दे रखी थी कि 10 टाइम ऑफ 10 टर्म, तो 10 टाइम कर दिया, 10 टर्म क्या आता है a प्लस 9d। अच्छा, इक्वल टू क्या था, 14 टाइम्स ऑफ द 14 टर्म, तो सॉरी 15 टाइम ऑफ द 15 टर्म, तो 15 टाइम मल्टीप्लाई कर दी किसके, 15 टर्म के। दोनों को एक साथ प्रूव करते चले तो a की वैल्यू क्या आ गया, माइनस की 24। अब स्टूडेंट सॉरी, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में एक और कंडीशन दे रखी है, सो दैट द 25 टर्म ऑफ एपी इज 0। तो यानी हमारी एपी सीरीज का जो 25वां पद है, 25 टर्म जो है वो क्या है, 0 है। तो स्टूडेंट कर लेते हैं, वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि A25 टर्म क्या है, वो 0 है। तो स्टूडेंट अब अगर हम इसे प्रूव करते हैं तो यानी कि A25 टर्म इक्वल टू 0, तो सबसे पहले इसका 25 टर्म हम निकालेंगे, तो 25 टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस, आपको पता है n-1 होता है, तो 25 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, तो a प्लस 25 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24d इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या मिल गया यहां से, a प्लस 24d इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, a की वैल्यू यहां से इसमें पुट कर देंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ a। अच्छा, इसे आप इक्वेशन मान लीजिए 1, या इक्वेशन इसे मान लीजिए 2, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 के अंदर क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो a की प्लेस पे हम a की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितनी होगी, माइनस की 24 है, माइनस की 24d प्लस 24d इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब देखिए 24 में से 24 ही गए, तो स्टूडेंट क्या बन गया, 0 इक्वल टू 0। और हमें भी क्या प्रूव करना था, हमें भी तो ये प्रूव करना था, हमें भी क्या प्रूव करना था, सो दैट द 25 टर्म ऑफ एपी इज 0। तो स्टूडेंट 25 टर्म क्या आ गया, आपका 0 प्रूव हो गया, हेंस प्रूव, HENC हेंस प्रूव। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपकी 9.3 का कंप्लीट है।